गुड मॉर्निंग। आज है 18 जनवरी संडे एंड मैं अभी 9:30 बज रहे हैं। मैं सो के उठ गया था। फिर रात को मैं एक बुक पढ़ रहा था, ये वाली, जो कि काफ़ी दिन से मेरी चल रही थी। है पतली सी, बट फिनिश करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो ये रात को कल बड़ा अजीब से मन हो रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। मतलब बेचैनी इन द सेंस कि मतलब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था एंड बड़ा रूखा रूखा सा मन हो रहा था। मतलब सैड सैड सा मन हो रहा था। तो मैंने रात को ये बुक पढ़नी चालू करी। फिर मैंने कहा बुक पढ़ लेता हूँ। अब बुक पढ़ा तो एंड में जाके मतलब जो स्टोरी है वो थोड़ी वो सैड सी हो जाती है। तो मैंने कहा यार वैसे ही मैं सैड वाले मोमेंट में हूँ, तो मैं बाकी जो है बाद में पढ़ लूँगा। तो मैंने फिर फोल्ड कर दिया, फिर थोड़ा फ़ोन में स्क्रॉल करा। उसके बाद मैंने जो पेजेस छोड़ दिए थे मैंने, वो मैं सुबह उठ के फिर मैं पढ़ने लग गया। फिर मैंने कहा सुबह सही मूड हो जाएगा फिर पढ़ लूँगा। तो वो पढ़ रहा था मैं। फिर वो पढ़ के फिर मैंने जो उठा तो मैं जो मुझे खाली पेट थायराइड की जो गोली खानी होती है वो खाई एंड एक केला भी खाया थोड़ा एनर्जी के लिए। खाली खाली पेट कॉफ़ी नहीं पीना चाहता, तो मैंने कॉफ़ी बनाई अपनी ब्लैक कॉफ़ी, तो अभी वो पीऊँगा। एंड मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था कि मतलब हमारी बॉडी में फैट स्टोर कैसे होता है, कैसे बर्न का प्रोसेस होता है, क्या तो ये सब पढ़ रहा था। तो जब भी हम कोई कार्बोहाइड्रेट चीज़ खाते हैं, कार्ब मीन्स रोटी, राइस, फ्रूट एंड शुगर, ये खाते हैं हम, तो हमारी बॉडी जो है इसको तोड़ती है ग्लूकोज में। ग्लूकोज में तोड़ के ये ब्लड सेल्स के थ्रू ये हमारे मसल में और माइंड में जाता है, जिससे हमें इनको एनर्जी मिलती है। और जब हम एक्स्ट्रा कार्ब खाते हैं और उनको बर्न नहीं करते हैं, तो वो ग्लाइजोन ग्लाइजोन इफ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट और नॉट, ग्लाइकोजन, हाँ ग्लाइकोजन होता है। ग्लाइजन या ग्लाइकोजन कुछ होता है इसके अंदर, इस टैंक के अंदर स्टोर होता है। एंड इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 300 to 500 ग्राम्स होती है। उससे ज़्यादा ये स्टोर नहीं कर सकती। और ये लीवर में और मसल के अंदर होता है। तो जब हम एक्स्ट्रा कैलोरीज खाते रहते हैं और उसको बर्न नहीं करते हैं, ये एज अ बैकअप एनर्जी स्टोर हो जाता है। जब हमारी बॉडी को चाहिए होती है तो यहाँ से वो ले लेता है, नहीं तो ये स्टोर हो जाता है। अब एक स्टोर कुछ लिमिट ही कर सकता है। तो उसके बाद क्या होता है, ये हमारे ग्लाइजोन टैंक जो है, उस टैंक से बाहर आके ये फैट में कन्वर्ट हो जाता है। जो एनर्जी होती है फैट में कन्वर्ट हो जाती है। फिर ये लेयर बना देती है हमारी बॉडी में, जो ये थाई में, चेस्ट में, बेली फैट में, आर्म्स के, मतलब इनमें हमारी बॉडी में फैट स्टोर हो जाती है, जिससे हम मोटा दिखने लगते हैं। तो हमें अब कम करने का प्रोसेस ये होता है कि हमने जो कैलोरीज, मान लो हमने 2000 कैलोरीज खाई, तो हमें 2300 कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी। अब इनको बर्न के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो फैट से आती है। फिर वो फैट से आती है, इसलिए फिर वो हमारा फैट का प्रोसेस कम होने लगता है। और इस फेज़ में हमें कार्ब को, जब हम बर्न के प्रोसेस पे होते हैं, तो हमें कार्ब को लो टू मॉडरेट रखना पड़ता है। कार्ब को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, क्योंकि माइंड को एंड मसल में एनर्जी नहीं होगी। तो एनर्जी नहीं होगी तो क्या हुआ, हमें लेजीनेस, थकान, चक्कर आना, मूड स्विंग, दिस काइंड्स ऑफ सिम्टम्स आने लगते हैं। तो प्रोटीन हाई रखना ही पड़ता है। एंड प्लस में जो कार्ब खा रहे हैं हम उसको
लो टू मॉडरेट में रखना पड़ता है उसको, मतलब हाई पे नहीं लेके जाना पड़ता। एंड थोड़ा बहुत हेल्थी फैट जो कि एसेंशियल होते हैं। तो मतलब बेसिकली अगर 2000 कैलोरीज खाई है तो उसको 2300 2400 के अराउंड कैलोरीज बर्न करनी पड़ेगी हमें। एंड जब हम वेट गेन के प्रोसेस पे होते हैं तब तब हमारा क्या होता है कि कार्ब को भी हाई रखना पड़ता है एंड प्रोटीन को भी हाई रखना पड़ता है। और इन दोनों को हाई इसलिए रखना पड़ता है, 1 मिनट यार हाथ दर्द हो गया यार, हाथ दुखने लग जाता है। तो मैं था उस पे प्रोसेस पे वेट बढ़ाने के लिए। तो वेट बढ़ाने के लिए जो चाहिए होता है वो उसके लिए प्रोटीन हाई रखना पड़ता है एंड कार्ब को लो टू मॉडरेट रखना पड़ता है एंड फैट्स को मॉडरेट रखना पड़ता है। तो अगर हम मान लो वेट बढ़ाने के लिए हमने सोचा कि यार खाली कार्ब खा लेते हैं, कार्ब से बढ़ जाएगी, तो कार्ब खाली खाएंगे तो फिर वही प्रोसेस हो जाएगा कि मतलब फैट बढ़ जाएगा और जो एक्चुअल मसल है वो नहीं बढ़ेगा। तो प्रोटीन को इसलिए हाई पे रखना पड़ेगा क्योंकि हमें मसल बढ़ाने हैं, हेल्थी मसल, गुड मसल्स बढ़ाने हैं। और कार्ब को लो टू मॉडरेट रखना पड़ेगा जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, हमारी ब्रेन को एनर्जी मिलता रहे। एंड फैट्स मॉडरेट रखना पड़ेगा। एंड इस बीच जब हम वेट गेन कर रहे हैं तो हमें ट्रेनिंग हैवी प्लस कैलोरीज सरप्लस में रखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड जो वेट जब हम फैट कम कर रहे होते हैं, जब हम फैट की लेयर हटा रहे होते हैं अपनी बॉडी से, तब हमें कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस रखना पड़ता है। एंड बढ़ाने के टाइम पे हैवी ट्रेनिंग जिससे इंजरी ना हो वैसी ट्रेनिंग रखनी पड़ती है एंड कैलोरीज को सरप्लस में रखना पड़ता है। अब बारी आ गई कटिंग की। कटिंग में फिर प्रोटीन को हाई रखना पड़ता है एंड कार्बोहाइड्रेट को लो टू मॉडरेट में रखना पड़ता है जिससे प्रोटीन हाई रहेगा। द मसल जो होगा लॉस होगा उस समय हम कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे मसल का जो भी फैट होगा वो कम होगा। और हम कार्ब को वैसे ही लो कर रखा है तो फैट बनेगा नहीं और हम कटिंग के प्रोसेस पे जाएंगे। तो ये होता है। और बढ़ाने के टाइम पे मैंने शायद बोला है कि कार्ब को लो टू मीडियम में रखना पड़ता है, नहीं, बढ़ाने के टाइम पे प्रोटीन एंड कार्ब दोनों को हाई पे रखना पड़ता है। एंड कटिंग के टाइम पे कार्ब को लो टू मॉडरेट रखना पड़ता है, फैट्स को मॉडरेट रखना पड़ता है एंड प्रोटीन को हाई रखना पड़ता है। और इस कटिंग में हमें कार्डियो प्लस ट्रेनिंग अच्छे से करनी पड़ती है क्योंकि बॉडी कटिंग के फेज़ में है। एंड कैलोरीज को, अबे यार एक सेकेंड यार, पता नहीं मेरे फ़ोन पकड़ने की आदत है नहीं, पर मेरा हाथ दुख जाता है। तो मतलब समराइज़ करूँ मैं क्विकली, तो हो सकता है कि मैंने थोड़े बहुत ऊपर नीचे बात बोल दी होगी, वो हो जाएगा क्योंकि अभी मेरा इनिशियल फेज़ है ये कैमरे से बात करने का और चीज़ें समझाने का, तो मैं मिस्टेक करूँगा, मिस्टेक हो सकता है। तो कटिंग में यही है कि प्रोटीन को हाई रखना पड़ेगा एंड कार्ब को लो टू मॉडरेट एंड फैट्स को मॉडरेट। एंड इस बीच कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी एंड प्रोटीन हाई रखेंगे जिससे मसल का लॉस ना हो, फैट कटे से। तो ये थी समरी। वेट घटाना है तो कार्ब को लो टू मॉडरेट रखना पड़ेगा, प्रोटीन हाई रखना पड़ेगा जिससे ब्रेन को मसल को एनर्जी मिलता रहे कार्ब की वजह से, थोड़ी सी कार्ब की वजह से। मसल एंड प्रोटीन को हाई रखना पड़ेगा एंड इस बीच हमें ट्रेनिंग कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी पड़ेगी। एंड वेट बढ़ाने के लिए हमें कार्ब को हाई, प्रोटीन को हाई रखना पड़ेगा, इस वक्त हैवी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी हमें और कैलोरी सरप्लस में रहना पड़ेगा वेट लॉस के टाइम।
कैलोरीज को हमें ज़्यादा बर्न करनी पड़ेगी। अब कटिंग की बारी आती है। कटिंग में हमें प्रोटीन को हाई रखना है, कार्ब को लो टू मॉडरेट रखना है, जिससे हमारा मसल लॉस ना हो, हमारे फैट्स कम हो। एंड इस बीच भी कार्डियो प्लस एंड हैवी ट्रेनिंग करनी है। तो ये था समराइज। जो जो हम कार्ब खाते रहते हैं वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में इस पहले बॉडी उसे ग्लूकोज में ब्रेक करती है, फिर वो ब्लड सेल्स के थ्रू हमारे ब्रेन को, हमारे मसल को जाती है। हम जब एक एक्स्ट्रा कार्ब खा लेते हैं तो हम ये ग्लाइकोजन में स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन लीवर मसल में जाके स्टोर होता है और ये अप्रोक्सीमेटली 300 to 500 GMS स्टोर कर सकता है। इसके बाद जब हम और लोड कर देते हैं तो ये फैट की लेयर बना देता है, जो हमारे यूजुअली बेली फैट में, थाई में, चेस्ट में, इन सब जगहों पे देखने को मिलता है। और इसको बर्न करने के लिए हमें प्रोटीन को हाई रखना पड़ता है अपना, एंड कार्ब को लो रखना पड़ता है, एंड कैलोरीज हम मान लो 2000 खा रहे हैं तो 2300 हमें बर्न करना पड़ेगा। एंड इस बीच हमें ट्रेनिंग कार्डियो प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग रखनी पड़ती है। एंड जब हम एक प्रोसेस कर रहे होते हैं तो बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो वो फैट से लेता है, तो इस वजह से वो लेयर फिर वो कम होते जाता है और फिर हमारा फैट डाउन होता है। तो ये थी एक क्विक समरी। मेरी कॉफ़ी भी ठंडी हो गई होगी यार, बट या इट्स स्टिल ड्रिंकेबल। ठंडी हो गई, मज़ा नहीं आया, तो मैं इसको थोड़ा गरम कर ही देता हूँ। आई नो मैंने इसमें थोड़ा फंबल करा होगा, थोड़ा मिस्टेक करा हुआ है, क्योंकि इनको मैंने पढ़ा है और इनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बोल के, ताकि वो मुझे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। हालांकि क्लियर थे, बट एज अ कैमरा पे बताने में थोड़ा सा वो हो रहा था। बट वैसे मैं कंफर्टेबल हो चुका हूँ कैमरे के साथ। बट ये नया स्टेप्स लिया है, जिसमें मैं खाली वो शेयर करता था, आज मैंने ये करा वो करा। तो मैं थोड़ा शिफ्ट कर रहा हूँ, जिससे मैं जो चीज़ सीखूँ उसके बारे में भी बात करूँ मैं इस कैमरे पे, तो जिससे मेरा कॉन्फिडेंस भी आए, मेरी नॉलेज भी बढ़े। तो इफ़ आई मेक एनी मिस्टेक, इट्स ओके, आई एम एक्सेप्टिंग दैट आई मेक दैट मिस्टेक। तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ स्लोली, कि वो ठीक हो जाएगा वो। तो ये थी। और हाँ, एक चीज़ और बतानी थी मुझे कि मुझे ज़्यादातर वीडियोस में मैंने अभी देखा होगा कि मैं सेम कपड़े पहने रहता हूँ, लाइक ए जैकेट एंड एक मेरा स्वेटर सा है वो पहने रहता हूँ। उसको मैं अंदर पहनता हूँ, क्योंकि मैं उसी को धो के उसी को पहन लेता हूँ। ठंड में इतने कपड़े धोए नहीं जाते, इतने बदले नहीं जाते, तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हीं कपड़ों को रिपीट कर लूँ। एंड ये ओके है, मतलब मेरे हिसाब से ओके है, क्योंकि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ तो मतलब मैं वैसे ही आलस कर जाता हूँ इन सब कामों में। तो मैं मतलब इन सब चीज़ों पर नोटिस मत करना कि ये मतलब ये सेम ही कपड़े में रहता है। इट्स ओके, नॉर्मल है यार ये। तो मैं अभी सैलून गया था, सैलून से आया हूँ, कटिंग वटिंग करवाई है मैंने, क्योंकि मेरे बाल कम है, तो मेरे अजीब से मतलब बॉर्डर लाइन सी बन जाती है यहाँ पे और इसके बैक साइड में। तो जिसकी वजह से मुझे हर 8 से 10 दिन के अंदर मुझे कटिंग करवानी पड़ती है, मतलब बेसिकली 14 दिन के अंदर। एंड ये मैं खाना भी ले आया था, तो नहा लिया मैंने। अब बाहर धूप में बैठ के खाना खाऊंगा। सैलून वाले भैया कह रहे थे मुझे कि भैया आप काले लग रहे हो, जो कि मैं ठंड की वजह से मैं काफ़ी देर तक बाहर धूप में बैठा रहता हूँ, तो यह थोड़ा बहुत रंग हो ही जाता है। तो कटिंग वटिंग करवा लिया, अब फ्रेश लुक लग रहा है मेरा। फ्रेश लुक क्या, बाल तो है नहीं इतने ज़्यादा क्या है ही नहीं, बट वो है, उनको थोड़ा मेंटेन करके रखो हर 14 दिन में, तो मतलब सही लगते हैं मुझे, इतने गंदे नहीं लगते। तो ये है बस। अब खा के ये आ गया मेरा खाना, दाल आई हुई है, खा के फिर मैं दुकान पे जाना है, जॉब पे, जल्दी संडे है। तो आज जो मेरा खाना आया हुआ है वो है हरी वाली दाल और रोटी। ये मैं बाहर नहा के निकला हूँ, तो बाहर धूप में बैठ के मतलब खा रहा हूँ, ताकि ठंड न लगे। ठंड में खाते वक्त ठंड लगती है, तो इसलिए धूप में बैठ के मैं खाऊँगा, फिर कपड़े वपड़े पहन के निकलूँगा।